मुझे कपसाड़ गांव के जंगल के अंदर 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। ये बातें दलित बेटी रूबी ने कही है। दलित बेटी रूबी को काउंसलिंग के लिए आशा ज्योति केंद्र के अंदर रखा। काउंसलिंग के दौरान वो रोती रही, फबकती रही और साफ तरीके से अपनी पूरी कहानी बताती रही। लेकिन उसके बाद जब आशा ज्योति केंद्र के अंदर उसका परिवार आया, परिवार से मिलते ही आज दलित बेटी रूबी है वो रोती हुई नजर आई और उन्होंने पूरी कहानी बताई और उन्होंने साफ तरीके से बताया कि किस प्रकार से मुख्य आरोपी पारस सोम ने उसे जंगल के अंदर 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और वहां से जब पारस सोम ने को ऐसा लगा कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल है, वो तेज होती हुई नजर आ रही है, तो वहां से वो पैदल ही उसे तमंचे की नोक के ऊपर अपने साथ है वो लेकर गया। दरअसल आपको बताएं तो आशा ज्योति केंद्र में हुई काउंसलिंग के दौरान रूबी ने कई खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी मां के मौत के बाद कैसे उसे खोप के अंदर रखा गया और कैसे वो खुद खोप और सदमे में आ गई। आरोपी ने उसे मारने की धमकी दी। रूबी ने बताया कि मां की हत्या करने के बाद उसे 2 घंटे के अंदर 2 घंटे तक कपसाड़ के जंगल के अंदर रखा गया। कपसाड़ के बाहर जंगल है, उसके अंदर बंधक बनाकर रखा गया। यहां से मौका मिलने के बाद आरोपी उसे पैदल साथ लेकर यहाँ पर लेकर गया। 2 बार रूबी की काउंसलिंग है वो करवाई गई आशा ज्योति केंद्र के अंदर। काउंसलिंग के बाद फिलहाल के लिए रूबी को परिवार को सौंप दिया गया है। परिवार से मिलते ही रूबी बुरी तरीके से रोती हुई नजर आई। मां को खोने का दर्द रूबी के चेहरे के ऊपर साफ तरीके से झलक रहा था। आशा ज्योति केंद्र के अंदर जब उनके पिता पहुंचे, भाई पहुंचा, उस वक्त भी यहाँ पर दलित बेटी रूबी ये कहते हुए नजर आई कि पापा पारस सोम ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती जो कोई चीज थी, मेरी जिंदगी के अंदर अगर कोई सबसे अहम कोई था तो वो मेरी माँ थी और मेरी माँ को ही पारस सोम ने छीन लिया। इस तरीके की बातें वो करती हुई नजर आई। उसके बाद पूरी आप भी थी यहाँ पर दलित बेटी रूबी ने अपने पिता को भी बताया। पिता को बताया कि कैसे जंगलों के अंदर रूबी को 2 घंटे तक बंधक बनाया के रखा। उसके बाद तमंचे की नोक के ऊपर कैसे उसे पूरी तरीके से अलग अलग जगह के ऊपर घुमाया गया, साथ रखा गया और ना ही किसी से मिलने दिया गया, ना ही किसी से कांटेक्ट करने दिया गया। और उसके बाद जब पूरी तरीके से यहाँ पर कांटेक्ट के अंदर आई, प्रशासन के द्वारा बरामद किया गया पारस सोम और रूबी को, तो उस वक्त पुलिस के सामने भी उन्होंने तमाम चीजें है वो बताई थी। काउंसलिंग के बाद अब फिलहाल के लिए रूबी अपने परिवार के साथ है, परिवार को सौंप दिया गया है। इस घटनाक्रम को लेकर अब परिवार क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे वो भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए रूबी ने इस तरीके की बयानबाजी है वो की है। उन्होंने साफ तरीके से बताया कि पारस सोम ने ही उनकी मां की हत्या की है।